हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। मैं आज रिवीजन कर रही हूँ सॉल्यूशन का। एक बार पहले मैं रिकॉर्ड कर ली थी पर वॉइस नहीं आया तो फिर से दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। ब्रास जो होता है ये मिक्सचर होता है कॉपर एंड जिंक का। जर्मन सिल्वर मिक्सचर होता है कॉपर, जिंक एंड निकल का। 1 ppm फ्लोराइड आयन जो वाटर में रहता है वो प्रिवेंट करता है टूथ डिके से। एंड यही फ्लोराइड आयन जब 1.5 ppm हो जाता है तो टूथ जो होता है वो मोल्टेड हो जाता है। जब फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो ये पॉइजनस हो जाता है, इसलिए सोडियम फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है रेड पॉइजन के लिए। फिर है इंट्रावेनस इंजेक्शन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। तो देखो सॉल्यूशन जो होता है ये 3 टाइप का होता है, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया गया है गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनता क्या चीज़ से है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बनता है, बट सॉल्यूट से ज़्यादा अमाउंट जो रहता है वो सॉल्वेंट का रहता है। तो इसलिए कौन सा सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। एंड बात करें सॉल्यूट का तो सॉल्यूट जो हो सकता है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। बट सॉल्वेंट जो रहेगा ये ओनली गैस से ही रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो अब इसमें गैस का एग्जांपल ले तो गैस में सिंपल ऑक्सीजन हो जाएगा एंड इसमें नाइट्रोजन होगा, मतलब कि दोनों गैस का मिक्सचर। फिर लिक्विड एंड गैस का बात करें तो लिक्विड में हो जाएगा क्लोरोफॉर्म एंड गैस में हो जाएगा नाइट्रोजन। फिर सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में हो जाएगा कैम्फॉर एंड गैस में हो जाएगा नाइट्रोजन। तो इस टाइप से एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया गया है। एंड सेकेंड है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी वही सब हम करेंगे। इसमें सॉल्यूट कम होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट जो यहाँ पे होगा वो लिक्विड फेज में होगा एंड सॉल्यूट जो होगा वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट ओनली लिक्विड फेज में ही रहेगा, इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन है। तो गैस में आ जाएगा ऑक्सीजन गैस एंड लिक्विड में आ जाएगा वाटर। फिर लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में आ जाएगा इथेनॉल एंड लिक्विड में ही आ जाएगा वाटर। फिर सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में आ जाएगा ग्लूकोज एंड लिक्विड में आ जाएगा वाटर। एंड थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी यही करना है, सॉल्यूट कम होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूट हो सकता है गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी, बट सॉल्वेंट जो होगा ये ओनली सॉलिड होगा, क्योंकि सॉल्यूशन डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। इसमें भी सॉलिड होगा, इसमें भी सॉलिड होगा। तो इसमें गैस जो होगा ये हाइड्रोजन गैस होगा एंड सॉलिड जो होगा ये पैलिडियम होगा। लिक्विड में यहाँ पे अमलगम होगा एंड सॉलिड में सोडियम होगा एंड सॉल्यूट में जो सॉलिड होगा वो हो जाएगा कॉपर एंड सॉल्वेंट में जो सॉलिड हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्ड। ये बस याद रखना है, एनसीईआरटी में जो दिया है वही हमसे पूछेगा। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 होता है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन डिपेंड करता है सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूट। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हम याद रख सकते हैं क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो हो गया ये लिक्विड हो गया एंड नाइट्रोजन गैस जो हो गया ये गैस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा क्योंकि ये गैसियस सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूट चेंज होगा। सॉल्यूट सॉलिड है तो सॉलिड में हम याद रखेंगे कैम्फर एंड गैस में याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट लिया गया है सॉल्यूट लिक्विड एंड सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन है। तो सॉलिड में ग्लूकोज याद रखेंगे एंड सॉल्वेंट में वाटर याद रखेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही रहेगा, फिर ये सॉलिड सॉल्यूशन है। एंड सॉल्यूट जो होगा ये गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा एंड सॉलिड भी होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है लिक्विड एंड सॉलिड का। तो लिक्विड में आ जाएगा अमलगम एंड सॉलिड में आ जाएगा सोडियम। सेकेंड एग्जांपल लिया गया है सॉल्यूट को सॉलिड माना गया है, सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, फिर ये सॉलिड सॉल्यूशन है। तो सॉलिड में लिया गया है कॉपर को एंड सॉलिड सॉल्वेंट में लिया है गोल्ड को।
नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया जाता है क्वांटिटेटिवली, क्योंकि क्वालिटेटिवली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट दिया गया है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जो होता है ये वेट बाय वेट होता है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। मास परसेंटेज में वेट बाय वेट दिया गया है। तो देखो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। एंड इसी में हमसे सॉल्वेंट पूछे तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्यूट है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 10 90 ग्राम। एंड इसका फॉर्मूला देखें तो सिंपल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस पे ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट ऐसे करके हमें पता रहना चाहिए क्योंकि PYQ में इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मास परसेंटेज में एग्जाम्पल दिया गया है, उसको याद रखना। इसमें मतलब कि वैल्यू भी दिया गया है बट वैल्यू याद नहीं रख पाओगे सबका, तो सिंपल याद रखना कि ब्लीचिंग सॉल्यूशन में कंटेंट रहता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है वॉल्यूम सॉल्यूट का लिखते हैं ऊपर में, एंड नीचे वॉल्यूम जो होता है वो सॉल्यूशन का लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड इसका जो एग्जांपल में एनसीईआरटी में दिया है वो एंटी फ्रीज करके कुछ टाइप का दिया गया है। तो एंटी फ्रीज मतलब कि ये कूलिंग कर रहा होगा कोई चीज़ को, तो कूलिंग करता है, ये इंजन वगैरह जो गाड़ी का रहता है उसको कूल करता है। तो इस एंटी फ्रीज में प्रेजेंट रहता है इथाइलिनी ग्लाइकोल। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लिखते हैं W/V। तो अगर हम सॉल्यूट को 10 ग्राम ले एंड वॉल्यूम को मतलब कि सॉल्यूशन को 100 ml ले, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यही इसका फॉर्मूला है। एंड इसका एग्जांपल दिया गया है कि इसका यूज़ होता है वेट बाय वॉल्यूम का मेडिसिन वगैरह में। फोर्थ है ppm, जिसको कि बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में भी सिंपल वैसे ही होता है। ऊपर में लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे में लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 100 से नहीं करेंगे। 1 मिलियन में होता है 10 लाख एंड 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो 10 लाख में 6 जीरो हो जाएगा, तो 10 पे पावर 6 लिखेंगे। एंड पार्ट पर मिलियन के बाद पार्ट पर बिलियन आता है, तो इसमें भी लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट एंड फिर लिखेंगे नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे 100 करोड़ में 1 बिलियन होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पे पावर 9 से। एंड नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं इस टाइप से। मोल फ्रैक्शन में देखो लिखते हैं कि अगर मोल दिया गया है, ए का मोल दिया गया है एंड बी का मोल दिया गया है एंड हमसे ए के बारे में पूछ रहा है, तो हम मोल फ्रैक्शन में लिखेंगे ऊपर जो Na है उसको लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे टोटल मोल Na प्लस Nb। ऊपर में जिसका पूछा जा रहा है और नीचे में टोटल लिखेंगे। एंड मोल फ्रैक्शन जो A प्लस बी का होता है ये हमेशा 1 होता है। एंड नेक्स्ट है मोलरिटी। तो मोलरिटी में ऊपर में सिंपल लिखते हैं मोल सॉल्यूट का एंड नीचे में वॉल्यूम जो लिखते हैं वो लीटर में लिखते हैं सॉल्यूशन का। तो मोल जो होता है ये गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंड अगर यहीं पे वॉल्यूम ml में दिया गया है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो अब इसको अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, जो कि ml में दिया गया है।
एंड PYQ में डेंसिटी देके भी पूछ लिया जाता है। तो डेंसिटी जो रहता है ये मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ये सब सॉल्यूशन का दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे V के जगह ये वैल्यू पुट करना रहता है। तो डेंसिटी जो है ये मास बाय वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के जगह हम लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम के जगह हम यहाँ पे मास बाय डेंसिटी पुट कर देंगे। एंड क्वेश्चन में सारा चीज़ का वैल्यू दिया रहता है, बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है मोलिलिटी। तो मोलिलिटी भी मोलरिटी के ही जैसा होता है, बट वहाँ पे मोलिलिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं एंड मोलिलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ऊपर में लिखते हैं मोल सॉल्यूट का एंड नीचे में यहाँ पे वॉल्यूम के जगह मास लिखते हैं एंड वो मास भी लिखते हैं, वो सॉल्वेंट का लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। तो n जो हो जाएगा ये गिवन मास हो जाएगा एंड नीचे में मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जनरली क्वेश्चन में ग्राम दिया रहता है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको अच्छा से लिखिए तो ये हो जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय मास, जो ये ग्राम में रहता है वो दिया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। सिर्फ इतना ही याद रखो, ये सब तो खुद से भी कन्वर्ट कर ले सकते हो और बाद में याद ही हो जाएगा। एंड टेस्ट वगैरह में रिलेशन पे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है मोलिटी एंड मोलिटी के बीच में, एंड बीच में डेंसिटी भी घुसा दिया रहता है। तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। मोलिलिटी जो होता है ये 1000 मोलरिटी बाय 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मास जो होता है ये सॉल्यूट का होता है। ये वाला याद कर लो, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आसानी से इस पे सॉल्व हो जाएगा। एंड मोलिलिटी में देख सकते हैं नीचे में मास है, मतलब कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बट मोलरिटी में दिखे तो नीचे में लीटर है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी जो रहता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। पार्ट पर बिलियन वगैरह हो गया, पार्ट पर मिलियन, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मास परसेंटेज का एग्जांपल है। ब्लीचिंग सॉल्यूशन में कंटेंट रहता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज में होता है वॉल्यूम सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 100 कर देते हैं। एंड इसका एग्जांपल NCERT में दिया गया है एंटीफ्रीज। एंड एंटीफ्रीज का यूज़ किया जाता है इंजन को कूल करने के लिए। एंड एंटीफ्रीज होता है इथाइलिनी ग्लाइकोल। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको वेट बाय वॉल्यूम से लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पे ऊपर में ग्राम लिखेंगे एंड नीचे में लीटर के लिए लिखेंगे। तो ऊपर में सॉल्यूट होगा और नीचे में सॉल्यूशन होगा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जनरली यूज़ किया जाता है मेडिसिन वगैरह के लिए। नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन, जिसको कि शॉर्टकट में ppm बोलते हैं। तो इसमें भी ऊपर में सॉल्यूट मतलब कि सॉल्यूट का मास लिखते हैं एंड नीचे में सॉल्यूशन का मास लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁶ से। फिर है पार्ट पर बिलियन, तो पार्ट पर बिलियन में भी सारा चीज़ वैसे ही होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁹ से। याद रखना 100 करोड़ में 1 बिलियन होता है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में पहले ऊपर में जो हमसे पूछा जा रहा है एंड नीचे में टोटल मोल लिखेंगे। नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी जो होता है ये मोल बाय वॉल्यूम होता है, मोल सॉल्यूट का होता है एंड वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है। नेक्स्ट है मोलिलिटी। मोलिलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से एंड इसमें भी ऊपर में मोल होता है एंड नीचे में मास जो होता है यहाँ पे वो सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूशन का नहीं, एंड ये केजी में होता है। मोलिलिटी डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, मोलिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। पार्ट पर मिलियन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है एंड पार्ट पर बिलियन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है।